और ऐसे में धनंजय गिरि जी, यहाँ पर कोशिश तो सबको है कि भाई सबसे बड़ा अंबेडकरवादी कौन है, कोशिश तो यही की जाती है आपकी तरफ से भी। इसीलिए मौका अंबेडकर जयंती है तो आप भी इसे बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 14 से 25 अप्रैल अंबेडकर स्वाभिमान यात्रा आप भी निकाल रहे हैं, पूरा अभियान आपने शुरू कर दिया है। पूजा जी देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शब्द नहीं मंत्र हैं, बल्कि मंत्र ही नहीं बल्कि महामंत्र हैं। और इस महामंत्र के बिना भारत के इस खूबसूरत और महान लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलते नहीं हैं, हम जीते हैं। बाबा साहब का संबंध केवल 2 सदियों से नहीं बल्कि सदियों सदियों की पीड़ा उत्पीड़न का अभिव्यक्ति है। कौन गुनहगार है, इसकी पड़ताल जरूरी है। यह हमारे समाज का भोगा हुआ और जीता हुआ यथार्थ है। शब्दों की जुगाली से नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर आप बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी की नीति सरकार में हम बाबा साहब को न तो बोलते हैं न तो बेचते हैं, बल्कि बाबा साहब को जीते हैं। मोदी हुकूमत ने वंचितों को जो हिस्सेदारी मिली, जो हक मिला, अंबेडकर के नाम पर राजनीति और अंबेडकर की राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके इसीलिए बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न 1990 में भाजपा की सरकार जब थी तब मिला। अंबेडकर जयंती समारोह शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 2017 में हुई, जिसका उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुंबई में अंबेडकर स्मारक भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार महाराष्ट्र में किया, जिसका भी उद्घाटन श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। महाराष्ट्र में भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में अंबेडकर जी को शिक्षाओं में और सिलेबस में ला करके खड़ा किया। सार्वजनिक अवकाश 2015 में शुरू किया गया हमारी सरकार बनने के बाद। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को, अम्बेडकर जी के 125वीं जयंती समारोह 2016 में मोदी सरकार ने देश भर में भव्य कार्यक्रम कराया। पूरे देश में हम लोगों ने भव्य कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे कराया। इसके बाद सरकार की योजनाओं की श्रृंखला देखिए। डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र सब्सिडी योजना, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, इसमें लाभान्वित 5 लाख विद्यार्थी। डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अब इसमें लाभार्थी 10 लाख विद्यार्थी। डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, डॉक्टर अंबेडकर शोध अनुसंधान योजना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवंत और प्राणवंत स्वरूप को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नित्य निरंतर जिस तरह से जी रही है, जिस तरह से जीवन प्राणवंत कर रही है, भारत की इस पीड़ा को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस किया था, जिसको उन्होंने जिया था, जो वंचितों को देना चाहते थे, आपकी पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा किस तरह से वहां मंदिर में, जब एक दलित नेता वहां जाते हैं तो मंदिर में शुद्धिकरण करते नजर आते हैं। देखिए पूजा जी, हम इस तरह की किसी भी घटना का कंडेम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। हमारे तमाम नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति संघ के द्वितीय सरसंघचालक ने क्या कहा था कि विवेकानंद का स्वरूप और जो ज्ञान का स्वरूप, दोनों का अगर कोई मिश्रण करके आया तो डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए। बाबा साहब अम्बेडकर की चेतना में राष्ट्र निर्माण जिस तरह से था, नरेंद्र मोदी जी की भी चेतना में उसी तरह से। और बाबा साहब को जिस स्वरूप में, बाबा साहब के इलेक्शन नहीं बल्कि हमारे लिए सिलेक्शन का विषय है। बाबा साहब दूसरों के लिए निर्वाचन का, चुनाव की चौराहट का, चंचलाहट का विरोध हो सकते हैं। कांग्रेस में बाबा साहब डॉक्टर को भी आप ऐतिहासिक तथ्य उठा करके देखिए, बाबा साहब को 2 बार चुनाव हरवाया। पहली बार उन्होंने जब संविधान सभा में जाने का विरोध किया, एक भी सीट नहीं छोड़ी। वास्तव में डॉक्टर बाबा साहब जब बंगाल से चुने गए, कथित तौर पर चुने वाले के जिले जालौर था, खुलना था, बेरिसार था, पार्टी आरआरपी जो बाद में जो आपकी एंसेस्टर पार्टी कही जाती है, वो भी उतरी थी ना चुनावी मैदान में। तो वो फैक्ट्स जो है वो आप भूल जाते हैं। उन्होंने भी चुनाव लड़ा था जो बाद में जनसंघ में शामिल हो गई थी। यहाँ कांग्रेस का इतिहास आपको जरूर याद रहता है, अपना आप भूल जाते हैं। पूजा जी बिल्कुल नहीं। बयान किसका था? अम्बेडकर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। किसको डिफेंड करना पड़ा था इस बयान पर? पूजा जी मैं यही कह रहा हूं कि अम्बेडकर हमारे लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाचन का नहीं कर्मणा की जिंदगी है। हम बाबा साहब वो बोलते नहीं है, जीते हैं। और इतने सारे एग्जाम्पल आपको उसकी सुना दिया। और काजरोलकर जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हरवाया, शुद्धिकरण करवा रहे थे आपके नेता मंदिर में जाकर। अगर दलित नेता वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं तो शुद्धिकरण करवाएंगे? पूजा जी मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर संघ के तृतीय सरसंघचालक ने भी यही कहा है कि अगर छुआछूत जैसी कोई बीमारी का अगर कोई समर्थन करता है तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। और ये बिल्कुल, और गुरु जी ने कहा था कि ना हिंदू पतितो भवेत, हिंदू कोई पतित हो ही नहीं सकता है। तो मैं जो बातें कह रहा हूं, एक बात को 3 बार कहने से बेहतर है कि मैं 3 बार जो एक बात कह रहा हूं उसको सुनिए। वो आप कह रहे हैं ना, लेकिन आपकी पार्टी के नेता नहीं मान रहे हैं। कर रहे हैं ना,
हमने तो इतनी तमाम बातें बताई कि अम्बेडकर 125वीं जयंती हमने बनाई, बाबा डॉक्टर भीमराव अरे अम्बेडकर झल्ला सांस्कृतिक क्यों केंद्र गए? बनाया, पंचतीर्थ बनाए, क्या हुआ, बाबा साहब बेचैन क्यों हो गए? सवाल पूछ रही हूं मैं, इसमें चिल्लाने की मैं क्या एक ही जरूरत है सवाल- धनंजय गिरी जी? पूजा जी एक ही सवाल को 5 बार पूछ रही हैं। मैं तो 5 जवाब बार आप एक ही दे बात, नहीं पा रहे ना, जवाब आप इधर उधर पूजा जी, घुमा आप- देते हैं। नहीं आप सवाल सुनना नहीं, आप जवाब सुनना नहीं चाहती। मैं जवाब तो पहले क्षण से दे रहा हूं। आप अपना टेप रिकॉर्डर एक जगह फंसा के बैठी हुई, इसलिए आप सुनने को तैयार नहीं। बाबा साहब का पंचतीर्थ किसने बनाया? आपका बाबा टेप साहब- रिकॉर्डर यहाँ राइमिंग वर्ड्स में ही घूमता रहता है, जवाब देने की नहीं, बजाय आप वहां राइमिंग बैठाते रहते हैं। नहीं आप सिर्फ लेकिन एक बात जब आपके कहना नेता बोले कि 400 पार का पूजा ना, जी- 400 पार आप हमें दीजिए, संविधान हम बदल देंगे, उस पर आप कुछ बोलते नजर नहीं आते। नहीं, नहीं, गृह एक मंत्री मिनट, अमित एक- शाह के बयान पर वो आपको, आपकी पार्टी को, खुद पीएम को डिफेंड करने के लिए उतरना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल गलत तथ्य को कोट कर रही हैं। मैं 5 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति योजना का फायदा उठाया, 10 लाख छात्रों को प्री मैट्रिक का मैं छात्र, मंदिर को वो क्यों आप शुद्ध दिखाई नहीं दे किया रहा। गया आपके नेता के द्वारा, उस पर पूछ रही हूँ। गलत मैं किया पूछ रही गया। हूँ, जातीय अगर अगर किसी- वाकई बिल्कुल में नहीं किया आप गया। अम्बेडकरवादी, बिल्कुल आप नहीं। कह रहे हैं ना सब कुछ, आप किस तरह से दलितों को, जो पिछड़े हैं उनको उनका अधिकार दे रहे हैं, तो उनका अधिकार कैसे मिलेगा? कराइए जातिगत जनगणना, दीजिए जो पूजा जी- शोषित वंचित वर्ग है उसको उसके अधिकार। पूजा जी, बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, तो ये तय हो गया कि 14% यादव और 17% मिल मुसलमान गया हैं। क्या वो बढ़ा हुआ जो आरक्षण था, क्या मिल एक गया मिनट, उस वर्ग को? पूजा जी 1 मिनट। और अगर तय हो गया कि 17% मुसलमान है, तो फिर तेजस्वी क्यों कहते हैं कि भाई हम ही मुख्यमंत्री के लिए तैयार हैं? अगर इतने ही सजग हैं तो कह दे कि कोई मुसलमान होना चाहिए। भाई यही बहुत पहले रामविलास पासवान जी ने बात उठाई थी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री, तो आरजेडी को उठाना चाहिए अगर उनको मुसलमानों की इतनी हित ऐसी है। और 17% अगर वो अरे है, वो तो कहते हैं हम A to 14% Z की पार्टी है, नहीं है अरे हमारा तो- MY समीकरण। किस कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं? इतिहास हो चुका भाई तो वो उठाना A चाहिए to ना। Z की बात कर रहे हैं। फिर उनको कह देना चाहिए कि भाई नहीं 17% ही तो ज्यादा है, इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसकी बात तो करते नहीं है। तो ये वाचन की बातें हैं पूजा जी, और हम आपको कर्मणा में बता रहे हैं। हम जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जी रहे हैं, पंचतीर्थ बना रहे हैं, उनके नाम पर सार्वजनिक अवकाश ला रहे हैं, बाबा साहब को जीवंत और प्राणवंत कर रहे हैं, उनको सिलेबस में लेके आ रहे हैं, उनको उनके लिए तमाम स्कॉलरशिप, फेलोशिप और विदेश जाकर पढ़ने के लिए 0 सब्सिडी पर लोन दे रहे हैं। हम ये इतने काम आपको बता रहे हैं कि बाबा साहब को हम जी रहे हैं। बाबा साहब भारत की वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर नए भारत का निर्माण हो रहा है, ये हम बता रहे हैं। और आप क्या बता रही हैं? आपके सवाल 2 हैं। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जो अमित शाह, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा था, क्या कहा था कि हम जीते हैं। मेरे लिए वाचन का विषय नहीं है, हमारे लिए जीवंत और प्राणवंत है, हमारे सांसों में बसे हुए बाबा साहब, उनको लोकतंत्र की आत्मा है बाबा साहब। उस बयान को भी कोट कीजिए ना, जिसकी वजह से क्यों पार्टी को डिफेंड करना पड़ा, क्यों खुद गृह मंत्री अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उस बयान का भी जिक्र कीजिए ना। नहीं, डिफेंड करना और उस चीजों को एलाबरेट करना, दोनों दो चीज। हमने डिफेंड नहीं किया, हमने एलाबरेट किया। हमने अपनी बात को रखा सामने कि हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, ये विस्तार से बताया। जो लोग समाज में विभेदना पैदा करना चाहते हैं, जो एक कोट को आधे से काट करके चलाना चाहते हैं, और उसको पूरा हमने विवेचना की, उसको विस्तृत आकार दिया, गगनाकाश दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब तो निहोला प्रसाद, यहाँ पर किसने विवेचना की,